D5 configuration. In case of D5 configuration, we can again have the change in the filling up of electron according to weak or strong field. तो D5 कॉन्फ़िगरेशन के केस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरता है वीक फील्ड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की वजह से, along with the spin multiplicity also change in both the cases. जहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी में दोनों में भी चेंजेस होता है. In case of weak field, there are a total of 5 unpaired electron in the consequently spin multiplicity 6. तो यहाँ पे वीक फील्ड के केस में जहाँ पे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगैंड जो है कम एनर्जी लेता है, तो पांचों ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि जो दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल ईजी में चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी चाहिए स्प्लिट होने के लिए. तो यहाँ पे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है 6. इन द केस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके. तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6 होता है. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड there is only one unpaired electron which leads to spin multiplicity of 2. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में एनर्जी ज़्यादा लगता है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता है, तो वो ग्राउंड स्टेट के साथ ही किसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर होकर पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं. तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो 2 होता है, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है. ठीक है. The Anabe-Sugano diagram for the D5 case can be shown below along with the absorption spectrum. तो Anabe-Sugano diagram जो D5 केस के लिए वो दिखा सकते हैं absorption spectrum के साथ. तो यहाँ पे हाई स्पिन केस में D5 कॉन्फ़िगरेशन में पांचों ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड है तो उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है. लो स्पिन केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहता है, तो स्प्लिटिंग भी एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए रहता है, तो इधर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता, ग्राउंड स्टेट में किसी इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर इलेक्ट्रॉन बनाता है. तो यहाँ पे हाई स्पिन केस में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो रहेगा 5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब 2.5, मतलब अप्रोक्सीमेट 3 हो जाएगा. यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 रहेगा, तो एस रहेगा 1/2. स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 6. तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6 हो जाएगा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का वो हो जाएगा 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2. तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और तानाबे-सुगानो D5 कॉन्फ़िगरेशन का, जहाँ पर वीक फाइल लिगैंड में 6a1 दिखा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड में 6a1 2a2 221 T1 2e 2t2 2a1 दिखा रहा है. अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में Mn2 प्लस D5 कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है. Tanabe-Sugano diagram and absorption spectrum for complex with the D5 configurations. From Tanabe-Sugano diagram, it can be noted that free ion terms 6s split up in the presence of ligand field, giving 6a1G term of the same spin multiplicity as the ground state. तो Tanabe-Sugano diagram के लिए फ्री आयन टर्म 6s स्प्लिट होता है लिगैंड फील्ड के प्रेजेंस में 6a1G टर्म्स रहता है सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए ग्राउंड स्टेट में. नाउ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड द ग्राउंड स्टेट टर्म्स चेंज टू 2t2G.
which correspond to 2I of the free ion terms. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में जो ग्राउंड स्टेट टर्म जो है चेंज होता है टू T2G, जो करस्पॉन्ड करता है 2I को फ्री आयन के टर्म से. The vertical line separate the two states, namely high spin and low spin state. तो वर्टिकल लाइन सेपरेट करते हैं दो स्टेट्स को, हाई स्पिन और लो स्पिन स्टेट्स को, फ्रॉम द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैंगनीज हेक्सा एक्वो 2+. सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड नेमली. तो जो कॉम्प्लेक्स का जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन बनाया है. The band are very less in terms of intensity and value of molar extension coefficient. तो बैंड जो है उसका इंटेंसिटी टर्म कम है और मोलर एक्सटेंशन वैल्यू जो है, सॉरी, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट वैल्यू भी कम है. The spectrum is complicated due to large number of overlapping band. तो ओवरलैपिंग बैंड की वजह से, ओवरलैपिंग बैंड ज़्यादा है उसकी वजह से स्पेक्ट्रम भी कॉम्प्लिकेट होता है. The reason for this observation lies in Tanabe-Sugano diagram of the complex. Before analysis of the diagram, some generational of the complex can be made. The complex here we are referring to is manganese H2O6 2+, where manganese 2+ is an d5 configuration of electron with the water as a ligand. This is a weak field ligand that certainly direct the formation of high spin complex. दो ऑब्जर्वेशन जो है तानाबे-सुगानो डायग्राम में कॉम्प्लेक्स का, जहाँ पे डायग्राम का एनालिसिस से पहले कुछ कॉम्प्लेक्स का जनरलाइजेशन किया गया है. कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर है वो MnH2O6 2+ रहता है, जब Mn2+ आयन जो है इलेक्ट्रॉन का d5 कॉन्फ़िगरेशन वाटर जिसमें वीक फील्ड लिगैंड का काम करता है, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. Now if we are talking about a weak field ligand, we have to look at the left side of Tanabe-Sugano diagrams. तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड जो है उसके बारे में बात करेंगे. तो तानाबे-सुगानो डायग्राम जो लेफ्ट साइड में है, by looking at the diagram it can be noted that the ground state terms is 6A1J. हम डायग्राम को देखते हैं तो हमारा ध्यान रहता है ग्राउंड स्टेट टर्म जो है 6A1G है. From this ground state there can be no spin allowed transition possible since there are no excited state of same multiplicity. तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से कोई भी स्पिन अलाउड ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं है. Hence the band observed are very less in intensity since originate from forbidden transition. तो बैंड जो ऑब्जर्व होता है उसका इंटेंसिटी काफ़ी कम रहता है क्योंकि फॉरबिडन ट्रांजिशन से ओरिजिनेट करता है. ड्यू टू दिस द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज पेल पिंक विच वीकली ऑब्जर्व एंड दस लो वैल्यू ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एप्सिलॉन. तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से कोई भी स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं है सीमन स्पिन मल्टीप्लिसिटी का. तो इसीलिए बैंड जो ऑब्जर्व होता है वहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ही कम रहता है क्योंकि ओरिजिनेट होता है फॉरबिडन ट्रांजिशन से. तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो है, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वीक फील्ड लिगैंड वाला, तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो है वो पेल पिंक कलर दिखाता है क्योंकि उसको एनर्जी कम चाहिए तो वो पेल पिंक कलर दिखाता है आराम से. ठीक है, जो काफ़ी वीकली ऑब्जॉर्व करता है और ऑब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एप्सिलॉन का भी वैल्यू बहुत कम है, तो उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है. तो कम एनर्जी में वह अच्छे से पेल पिंक कलर दिखाता है रूम टेम्परेचर में. ऑल्सो सिंस देयर आर सेवरल एक्साइटेड स्टेट एंड सेवरल स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन आर पॉसिबल लीडिंग टू अ कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रम. तो यहाँ पर बहुत सारे एक्साइटेड स्टेट हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन पॉसिबल रहता है कॉम्प्लेक्स का ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रम के लिए. इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand there are again several transition possible, but this time they are spin allowed. Tanabe-Sugano diagram on the right.
तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्ञान के केस में बात करेंगे तो बहुत सारे ट्रांजिशन पॉसिबल रहते हैं जहाँ पे स्पिन अलाउड रहता है। तो यहाँ पे तानोबे सुगानो का डायग्राम राइट साइड के डायग्राम में leading to again complicated spectrum that is difficult to interpret. In both the cases, determining the value of delta zero is quite difficult by the normal theoretical method. जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मुश्किल है इंटरप्रेट करना। तो इस केस में डेल्टा ज़ीरो वैल्यू जो डिटरमाइन होता है काफ़ी अलग रहता है कंपेयर टू नॉर्मल थियोरेटिकल मेथड से।